कच्चे तेल की कीमतें इस समय किन स्तरों पे आ गई हैं? वापस अगर हम देखें तो 100 के तो नीचे आ चुकी है। तो आगे कितनी राहत देखेंगे? या सब कुछ निर्भर करता है कि अ अ, गोल्फ क्लब से अगला बयान क्या आता है? एक नंबर ही बस याद रखिएगा राजीव जी, क्योंकि नंबर्स ना लीथल होते हैं, सत्य बताते हैं। 90 के नीचे जब तक ब्रेंट क्रूड नहीं जाता है, किसी भी तरह से कोई भी रहम दया की आशा कोई ना रखे। ये ऐसे लोग हैं जो अभी ग्लोबल पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए, इनको किसी की पड़ी नहीं है कि आपके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है। उनका अपना बैंक अकाउंट भर जाना चाहिए। ये जब तक 90 के नीचे नहीं जाता है, ये कभी भी फिर से उत्पात मचा सकते हैं ये सब मिलके। कोई भरोसा मत कीजिए। हॉर्मज़ स्ट्रेट खुलने दीजिए, ब्रेंट क्रूड 90 के नीचे जाने दीजिए। बस इस 2 के अलावा कोई इंडिकेटर मत रखिए। जी। लेकिन वो इंडिकेशन जब भी आएगा तो क्या सीधा-सीधा हम जोड़ के चल सकते हैं कि इधर ब्रेंट क्रूड घटा, उधर सेंसेक्स निफ्टी बढ़े? क्या सीधे-सीधे कच्चे तेल की कीमत में गिरावट मतलब भारतीय बाजार में तेजी? तय बात है। देखिए, पहले मार्केट बॉटम होता है, फिर इकोनॉमी बॉटम आउट होती है ना? मार्केट गिर गया, कोई जीडीपी डेटा खराब आ गया है क्या अभी? नहीं, मार्केट गिर गया, क्यों? आने वाले समय में जीडीपी डेटा खराब आएगा। तो जब जीडीपी डेटा खराब आ जाएगा, तो मार्केट आपका बढ़ चुका होगा, बिकॉज़ मार्केट पहले बॉटम होता है, इकोनॉमी बाद में। मार्केट पहले पीक होता है, इकोनॉमी बाद में। War, according to me, Rajiv ji, in the current era, should never be the reason to sell and run away. हाँ, ट्रेड बंद कर दीजिए, लिवरेज बंद कर दीजिए, चीज़ों को ऐसे पकड़ के रखिए। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। इकोनॉमी जो मेहनत से बनाता है ना, घर एक-एक ईंट जोड़ के घर बनाता है ना, अगर एक दीवार भी टूटती है, पूरा घर कमज़ोर होता है। ये चाइना, ये यूएस अपनी धरती पे देख लीजिए जाके, कभी लड़ सकें, लड़ने दें किसी को? नहीं लड़ने देंगे। यूरोप अपनी धरती पे किसी को नहीं लड़ने देगा, यूक्रेन में तो बेवकूफ़ बैठा हुआ है इंसान। कोई अपनी जी। धरती नहीं देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गया, आप गए 25-50 साल पीछे। इकोनॉमी बनाने में सदियों बरसों लगता है। नहीं लड़ेंगे, नहीं रहेंगे देर तक। मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ, भले आप जिसको मुझे गाली देना है, बेवकूफ़ कहना है कह ले, मैं आपको रूट कॉज़ बताता हूँ। आप निकलिए घर से पेंट पॉलिश मुँह में लगा के और धूप में निकलिए, पसीना से आप घबराएँगे। पसीना हुआ नहीं कि पेंट गया आपका, आपकी मेहनत गई, नहाना पड़ेगा, फिर से पेंट पॉलिश करना पड़ेगा। वही इकोनॉमी है, टूट गई नहीं बनेगी। कोई नहीं लड़ेगा जी, लंबे समय तक और अपनी ज़मीन पे कोई नहीं लड़ेगा। कमज़ोर के पास जाएँगे, मारेंगे, आएँगे, बस यही करेंगे। कोई लड़ाई नहीं चलने वाली लंबी। लास्ट बिल्कुल। फरवरी में भी बोला था मैंने, ठीक है? इस बारी भी मैंने अमेरिका इस बोला, मामले एट में द बहुत रिस्क चतुर ऑफ देश बीइंग है। क्रिटिसाइज्ड, मैंने अभी भी बोला। वास्तव में अमेरिका इस मामले में बहुत चतुर देश है क्योंकि उसने अभी तक अपनी धरती पे कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और अगर आप पहला विश्व युद्ध देख लीजिए, अमेरिका की धरती पर नहीं लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध में सिर्फ़ एक पर्ल हार्बर पर जापान ने चोट की जिसका बदला उसने परमाणु हमले के तौर पे दिया और इसके अलावा आप देखिए तो कोई भी वहाँ अमेरिका में युद्ध नहीं हुआ है। अमेरिका बाकी दुनिया में जहाँ जाकर के जो भी करता रहे। लेकिन संदीप जी के एक दिलचस्प सवाल को देख लीजिए, उनका एक सप्लीमेंट्री दूसरा सवाल भी देखेंगे, कि अभी कुछ हफ्तों पहले तक तो क्रूड सस्ता ही था, तब धुआँधार तेज़ी नहीं हो रही थी। आज महँगा हो गया, हम चिंता में हैं, वापस आ जाएगा 70 पे, हम खुश हो जाएँगे। 70 पे पहले था तो हम खुश क्यों नहीं थे? और दूसरी चीज़, अभी 2 दिन की हरियाली बाज़ार में दिखी है, तो क्या अब ये समझें कि अभी तक का जो है, जितना युद्ध हमने देखा और जितना बाज़ार ने अभी तक उस पर रिएक्शन दिया, क्या बाज़ार ने युद्ध की इतनी तीव्रता को पचा लिया है? नहीं, एक बारी मैं ना विक्स देखता हूँ। विक्स 15 के नीचे आ जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ठीक होने शुरू हो जाएगा।